आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरदा ने किशोर उपाध्याय को बताया हनुमान, बोले लंका विजय के समय वो रावण के कक्ष में बैठे थे। कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर छलका बिशन सिंह चुफाल का दर्द, शुभचिंतकों पर साधा निशाना। रुद्रपुर में सिपाही की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से बर्फ हटाने का काम हुआ जारी, 6 मई को खुलेंगे कपाट। मसूरी में नगर पालिका प्रशासन द्वारा झूलाघर चौक पर हाइड्रोलिक बैरियर लगाने पर लोगों ने किया विरोध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ और वर्तमान में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय को अपना हनुमान बताते हुए कहा कि इस बार लंका विजय के समय हमारे हनुमान रावण के कक्ष में बैठ गए थे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने फेसबुक पर अपने पुराने दोस्त किशोर उपाध्याय की पोस्ट देखी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनका हनुमान था तब तक वो आगे बढ़ते रहे, इस पर कोई संदेह नहीं है। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में जिन लोगों का महत्व है उनमें किशोर उपाध्याय के महत्व को मैंने कभी नहीं झुठलाया। हरीश रावत ने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि इस बार लंका विजय के समय हमारे हनुमान रावण के कक्ष में बैठ गए, फिर भी कोई बात नहीं, वो आगे बढ़े, मंत्री बने, हमारी कामना है फिर मुख्यमंत्री बने और हनुमान है संजीवनी लाना उनका स्वभाव है। वन अधिकार की संजीवनी उत्तराखंड के लिए लाएं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत ने ये पोस्ट किशोर उपाध्याय की उस प्रतिक्रिया पर किया है जिसमें किशोर उपाध्याय ने कहा था कि हरीश रावत बड़े नेता और उनके भाई हैं। आज कांग्रेस की जो हालत है उस पर हरीश रावत को सोचना और विचार करना चाहिए। किशोर उपाध्याय ने तो ये तक कहा था कि आज अगर हरीश रावत इतने बड़े नेता के तौर पर दिख रहे हैं तो उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो किशोर उपाध्याय ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को पूर्ण मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब और भी तेजी के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी की भावनाओं के अनुरूप अपने राज्य का विकास करेंगे। आए हैं यहाँ शुभकामना व्यक्त करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रति श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का बनना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड के सभी नागरिकों का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हृदय से बधाई देते हैं, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने कल देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी नए आयाम स्थापित करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने धामी को गीत के माध्यम से बधाई दी। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। हमने जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं उसका आशीर्वाद उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड की जनता को, मतदाता को मिले, जिन्होंने दोबारा मोदी धामी सरकार में विश्वास किया है। हम विश्वास दिला सकते हैं कि जो अभी तक आशा अपेक्षा थी वो भी बीजेपी ने पूरा किया, और जो आशा अपेक्षा देवभूमि की रह गई है उसको भी हम पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। और मैंने चुनाव के पहले भी कहा था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अब ये गाना जब हम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, वो जब हम घूमते हैं तब भी गूंज रहा है, और इसका मूल भाव है देवभूमि की पवित्रता बनाए रखेंगे, उस पे काम करें। उत्तराखंड में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में इस बार 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल भी इन्हीं में से एक है। बिशन सिंह चुफाल पिछली धामी सरकार में मंत्री थे। ऐसे में मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के बाद बिशन सिंह चुफाल का दर्द छलका है। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। चुफाल ने साफ किया है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की क्या वजह है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो पार्टी
पार्टी से इस पर सवाल जरूर करेंगे। बिशन सिंह चौहान ने कहा कि वो पार्टी से एक बार जरूर ही पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें किस आधार पर मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। चौहान ने ये भी साफ किया कि पार्टी में उनके कुछ शुभचिंतक भी हैं जो उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं चाहते हैं। उनका इशारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भगत सिंह कोश्यारी की तरफ था। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ अन्य 7 लोगों द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। जी का तो कोई सानी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब वो विधायकी थे तो पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही आदमी नजर आता था, वो था माननीय गणेश जोशी। और आज भी तो ये तो कैबिनेट, मैं समझता हूँ कि उन्हें नगर विकास मंत्रालय मिलना चाहिए। मेरे को तो ये उम्मीद है, क्योंकि इतना डायनेमिक आदमी काम करने वाला है, उसको मिलना चाहिए। हम तो माननीय धामी जी से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी लोग अनुरोध करेंगे कि उन्हें जो है नगर विकास मंत्री बनाया जाए, जिससे कि हमारे मसूरी का क्या पूरे प्रदेश का विकास होगा। और उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है और मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, संगठन का आभार व्यक्त करता हूं। मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के ओर से मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि माननीय विधायक जी ने, जो वर्तमान में हम मंत्री हैं, उनके द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह के कार्य किए गए, जो विकास की योजनाएं यहाँ पर मसूरी विधानसभा में लाई गई, पूरे प्रदेश में उन्होंने जो है इस चीज़ का विकास दिया है। उनके बल पर जिस तरह से आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि वो चुनाव पैसा बनाम काम था, तो काम की जीत हुई है। और निश्चित ही जो पिछले कार्यकाल में भी जो है उनको मंत्री बनाया गया था, जिस तरह का उनका कार्य रहा, जो विकास की योजनाएं और जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास के जो है कार्य किए, उसी को देखते हुए संगठन ने दोबारा उनको मंत्री बनाया है। मैं भाजपा मसूरी मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का, और सबकी ओर से जो है बधाई देता हूँ। जो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके भी जो है चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया था, और उनका जो 8 महीने का कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा है। जिस तरह से जो योजनाएं जो निलंबित थी उनको की, और अनेकों योजनाओं को उन्होंने जो है यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया था, वो भी अब सब जो है धरातल पर उतरेगी। और निश्चित ही मसूरी के ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, सभी कार्यों में जो है जिस तरह के कार्यशैली माननीय मंत्री जी की रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर 5 साल में बहुत विकास होगा। और मैं सबकी ओर से उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी से सड़े गले और पाले शुभ चावलों की सप्लाई की खबर मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के साथ ही प्रशासन की सक्रियता के चलते जिले से लेकर देहरादून अधिकारियों का लाव लश्कर पहुंचा। बड़कोट शुरूखेत और यहां पहुंचे 4 ट्रकों से नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए भेजे। आपको बता दें कि खबर प्रमुखता से मीडिया के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जाँच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। यदि कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। कल गोदाम पर खराब चावल होने की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने जांच करवाकर सैंपलिंग की और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सैंपलिंग करने के लिए बुलवाया। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्यान्न आयुक्त गढ़वाल विपिन कुमार भी देहरादून से संबंधित अधिकारियों के साथ बड़कोट पहुंचे और उन्होंने कहा कि खराब राशन वितरण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नेहरू युवा केंद्र जौनपुर ब्लॉक टीडी द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय हटवाल गांव में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया और उनके बलिदान के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सरियाल ने बच्चों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन शैली, उनके त्याग समर्पण के बारे में बताया कि छोटी सी ही उम्र में उनमें देशभक्ति के गुण थे और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इन तीनों ने अहम भूमिका निभाई है। हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूनिटेक कंपनी में मजदूरों और प्रबंधन के बीच चल रहे आपसी विवाद में बाहरी शख्स बंद गेट से कूदकर अंदर पहुंचा, जिसके बाद युवक ने प्रबंधन के साथ भी बदतमीजी और मारपीट की। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना में युवक भगवानपुर से तीसरी बार कांग्रेस से विधायक बनी ममता राकेश का सुपुत्र अभिषेक राकेश बताया जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विधायक पुत्र रुड़की से एक युवक को जबरदस्ती उठाकर भगवानपुर ले आया था और कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की थी। उत्तरकाशी में बीती 18 मार्च को वादिनी निशा द्वारा चौकी आराकोट थाना मौरी पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उसकी मां की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रात में हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर चौकी आराकोट थाना मौरी पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी पीके राय के संज्ञान में आते ही उनके द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरेंद्र सिंह भंडारी पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियोग के सफल अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए और स्वयं लगातार मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। टीम
द्वारा कप्तान के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, गवाहों के बयान और सुरागरसी पतारसी करते हुए साक्ष्य के आधार पर घटना में संलिप्त एक युवक संदीप को आराकोट पुल के पास तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो रात में उसके कमरे में गया था। उस समय वह सो रही थी तो वो उसके साथ गलत हरकत करने लगा, जिस कारण वो नींद से जाग गई। शोर मचाने के डर से आरोपी ने उसका मुंह कपड़े से दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। फिर युवक ने उसके दोनों पैर और हाथ भी बांध दिए और डर के मारे वो वहां से चला गया और पंचायत भवन के पास में अपनी दुकान में जाकर सो गया। अभियुक्त की आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर 4000 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर बेदखली का खतरा बन गया है। हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल और रेलवे विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में रेलवे द्वारा दिए गए पत्र पर जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, इस पत्र के आधार पर दोनों संयुक्त बैठक करें। जिला प्रशासन और रेलवे बोर्ड अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्णय ले। इसकी रिपोर्ट 6 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई तिथि 6 अप्रैल नियुक्त की गई है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। जनपद उत्तरकाशी में नवाचार के तहत डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके लिए उत्तरकाशी जनपद को केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जनपद में डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट कंट्रोल रूम की स्थापना को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्टर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गंगोत्री भवन में स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को 6 महीने के भीतर डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट कंट्रोल रूम को तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री की बहुआयामी योजनाओं को धरातल पर कैसे पलीता लगा रहे हैं और कैसे सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर पानी में बहाए जा रहे हैं, ये देखने को मिला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में, जहां नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर टाइल्स रोड तो बनाई जा रही है, लेकिन इस पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के चलते इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। यही नहीं, जिस मंशा से योजना चलाई जा रही है उस मंशा पर भी अधिकारी और नगर निगम पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत अभियान और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत प्रदूषण और पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि शहर की सड़कों के किनारे से उड़ने वाली धूल को खत्म करने के लिए सड़कों के किनारे टाइल्स रोड बनाकर धूल को कम किया जाए, जिसमें वायु प्रदूषण में कमी हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने सबसे दूषित शहरों में काशीपुर को भी चयन किया है, जिसके लिए लगभग 3 करोड़ की धनराशि नगर निगम को आवंटित की गई, जिसके चलते नगर निगम ने रोड पेचिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ने से वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, जिसको कम करने के लिए सड़कों के किनारे टाइल्स रोड बनाकर धूल में कमी भी आएगी और सफाई करने में भी आसान होगा। वहीं विभाग का कहना है कि इसके लिए निगम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो शहर की सड़कों को स्वच्छ रखे, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण के चलते इस योजना को पूरी तरह से पलीता लग रहा है। निगम जहां अतिक्रमण हटाने के बजाय इस शहर को अतिक्रमण का दाग लगा रहा है, वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर जल्द ही संबंधित विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। देखिए, इसमें अब ये है कि जो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ये हुआ है कि जो शहर के मुख्य मार्ग हैं वो तो पीडब्ल्यूडी के पास ही रहेंगे, या जो एनएच है वो एनएच वालों के पास रहेंगे। तो जो मुख्य सड़कें हैं उन पे जो अतिक्रमण होगा उनके लिए तो हम अलग, क्योंकि हम मेंटेन भी उनको करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हम करेंगे। लेकिन जो आंतरिक मार्ग हैं, जो बाजार भाग है या वो है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, तो उसके लिए तो जो है नगर निगम ही उसमें सक्षम होगा उस पर कार्रवाई करने में। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए होंगे। 25 सालों से लगातार यहीं पे दुकान लगा रहे हैं आप? जी हाँ, पहले उधर थी, वहाँ से हटा के इधर लगाई है दुकान। अच्छा। ये हमारी पहले ही से लगी हुई दुकान है यहाँ पर, तो ये नगर निगम वाले लेके जाते हैं, पर्ची काटते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहले से लगी हुई है, अब तो थोड़ी ना है, बहुत टाइम से लगी हुई है दुकानें। उत्तरकाशी जनपद में आगामी 28 मार्च से 19 अप्रैल तक आयोजित होने जा रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तरकाशी स्थित राजकीय आदर्श कृति इंटर कॉलेज के सुमन सभागार में आयोजित बैठक में परीक्षा केंद्रों के लिए नियुक्त केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन को संबोधित किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार की अनुसूचित सामग्री लेकर न पहुंचे, इसके लिए चेकिंग व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होने पर शिक्षा विभाग के जिला कंट्रोल रूम पर संपर्क स्थापित किया जाए, ताकि कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों द्वारा समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।
सोशल मीडिया में इन दिनों रुद्रपुर में पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसएसपी ने मारपीट कर रहे युवकों की गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। साथ ही सीओ सिटी को आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 19 मार्च को रामपुरा पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी विजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया, लेकिन वहां पर कुछ युवक गाली गलौज करते हुए सिपाही से जा भिड़े और सिपाही की जमकर पिटाई लगा दी। इस दौरान सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे सिपाही के शरीर में काफी चोटें आई हैं और एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। ये 19 तारीख को होली के अगले दिन ये घटना आई थी। हमारा एक पुलिस कर्मचारी प्राइवेट कपड़ों में, सादे वस्त्रों में अपना कुछ प्राइवेट काम करने के लिए गया था। उसके बाद मारपीट आई कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, ऐसा जानकारी में आया था। तो ये वीडियो कल सरफेस हुआ है, तो वह कल हमें जानकारी में आया है कुछ पब्लिक के लोगों द्वारा, जिसमें थोड़ा सा गहन मारपीट हुआ है। तो अभी तक ऑलरेडी उसी दिन सेम डे 19 तारीख को ही हमने FIR पंजीकृत कर लिया था और उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। अब जब वीडियो आ गई है तो और भी लोगों का चिन्हीकरण हो गया है। वो सभी लोग गायब हैं, लेकिन हम उनको पकड़ने के लिए और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए टोटल सीओ सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाया है। तो सीओ सिटी इस टीम का नेतृत्व करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो उन पर हर संभव कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो सब हम अमल में लाएंगे, जैसे गुंडा बनाना, गैंगस्टर का कार्रवाई करना और भी निरोधात्मक कार्रवाई जो होते हैं उसको भी हम अमल में लाएंगे। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी के झूला घर पर यातायात को व्यवस्थित किए जाने को लेकर प्रतिबंधित समय पर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर झूला घर पर हाइड्रोलिक बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी द्वारा विरोध किया गया। वहीं काम को रुकवा दिया गया। मेघ सिंह कंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू वाल्मीकि ने कहा कि पालिका अध्यक्ष द्वारा बिना जनता की राय से हठधर्मिता दिखाते हुए मसूरी मॉल रोड के बीचों बीच झूलाघर के पास हाइड्रोलिक बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन बिना सोचे समझे काम कर रही है, जिसका खामियाजा आए दिन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी मॉल रोड 2 किलोमीटर की है, जिसमें दोनों और बैरियर लगे हुए हैं। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा दोनों बैरियर पर सख्ती से पालिका द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराया जाए तो मॉल रोड में अन्य बैरियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे टमटा जी हैं, वो रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं, उन्होंने यहाँ विरोध किया और उनका विरोध भी जायज़ था। और अगर उनका विरोध कहीं गलत था तो अध्यक्ष जी को बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैं जो सुना कि तो खुला उन्होंने यहाँ गाली दी है, माँ बहन की गाली दी है, धमकी दी है, तो गलत बात है। ये तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक तानाशाही, हिटलरशाही वाली बात है। और जहाँ तक इस बैरल की बात है, अभी हमारे कंडारी जी ने बताया कि भाई ये शहर इसमें नहीं है। एक तो शहर में वैसे ही हमारी कोरोना काल में लोग सभी व्यापारी वंचित है, अभी बेरोजगारी फैली पड़ी है। तो अगर ये यहाँ बन जाएगा तो यहाँ पूरी गाड़ी लग जाएंगे, इधर गाड़ी लग जाएगी ना जैसा। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है कि अगर मान जाए उसको उन्हें व्यवस्था संभालनी है और संभालनी चाहिए तो 50 लड़कों की भर्ती कर दें, 50 लड़कों को रोजगार मिलेगा, वो व्यवस्था संभाल लेंगे। की जो बात हो रही है, आप इसका औचित्य क्या है? हम इसका विरोध कर रहे हैं। बीच माल रोड में इसको 2 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। आप तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे स्कूटी रोकने के लिए जो आप ये बैरियर बना रहे हैं, स्कूटी रोकने के लिए, वाहन रोकने के लिए 2 माल रोड बैरियर लगे हुए हैं, उस पर व्यवस्था बनाइए आप। अगर कोई आपको लगता है हेम्पटन कोर्ट से आ रहा तो वहाँ पे अपने बैरियर लगा रखे, उसको रोको। इसका औचित्य क्या है? ये झूलाघर ऐतिहासिक चौक है, उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ चौक है। इस तरफ फारा है, नीचे की तरफ पूरा झूलाघर का नाश हो गया। ये माल रोड को 2 तरफ अगर बढ़ जाएगी तो इसमें कौन रहेगा, कौन लोग? ये मतलब मसूरी की जो ऐतिहासिक माल रोड ये खत्म हो जाएगी। तो इसको खत्म करने की साथ जितने सभासद जो अध्यक्ष हैं वो जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए यहाँ से भेजे गए हैं, उनको वो काम करने चाहिए जो जनहित में हो। ये काम बिल्कुल भी जनहित में नहीं है। इस काम का हम सब लोग जो है इस काम को होने नहीं देंगे। मैं खुले तौर पे इसका विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से नगर पालिका सभासदों से, अध्यक्ष से, ईओ से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सभासदों से, सबसे, कि इसको तत्काल रोका जाए और जो जनहित के काम है उनको किया जाए। इस बैरियर को तत्काल रोका जाए। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से माल रोड के गेट सवाई वाले को दिए, उसी तरीके से ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट के साथ भ्रष्टाचार की बू इसमें आ रही है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जनता कोई मांग नहीं कर रही है। रिक्शे वाले परेशान हैं, झूलाघर के व्यापारी परेशान हैं। अगर ये बैरियर यहाँ पे लग गया तो इसके बाद का जो माल रोड का जो पूरा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। व्यापारी, वैसे ही व्यापार पिछले पास एरिया में कम है, वो और भी खत्म हो जाएगा। तो ये किसी भी हित में नहीं है। ना ये रोकते तो क्या करेंगे? ये अगर नहीं रुकेगा तो हम यहीं पे बैठेंगे। हम इस काम को किसी भी ढंग से नहीं होने देंगे, क्योंकि जनहित में है ही नहीं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
उत्तराखंड।